Hello everyone, welcome to the channel Machnoreceptor. I Tanveer going to discuss a topic of optics, that is reflection of light and its laws. Alright, so सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एंड व्हाट इज लाइट. लाइट इज बेसिकली are the electromagnetic radiations which contain electric vector and magnetic vector, and they are perpendicular with each other and also to the direction of propagation. alright, तो लाइट में दो वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर. alright, so that's why these are called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो जितने भी फिनोमिना लाइट से रिलेटेड होते हैं उस ब्रांच से जो फिजिक्स की ब्रांच डील करती है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. ऑलराइट, सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ लाइट. अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, नेचुरली यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली क्या है कि जब भी रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस कौन सा हो सकता है कि जैसे हमारे पास एक मिरर है, मिरर में जब भी कोई रेज जो है वो फॉल करती हैं, देन इट विल सेंड बैक टू द सेम मीडियम. मतलब जैसे हमारे पास एयर में जो है वो ये सन रेज जो है वो ट्रेवल करके मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं, तो मिरर जो है वो इसको सेम डायरेक्शन और यू कैन से कि जो सेम मीडियम में इसको जो है वो वापस भेज रहा है. डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ से ये कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होती हैं विद द नॉर्मल, जो हम आगे यहाँ पे डायग्राम में डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन के नेचुरल फिनोमिनाज हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि यू कैन सी योर इमेज इन द मिरर. तो मिरर में आप अपनी इमेज जो है वो थ्रू एक रिफ्लेक्शन फिनोमिना के थ्रू ही आप देख सकते हो. ऑलराइट, तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन फिनोमिना हैं इन द नेचर. तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम falls on a polished surface, it sent back to the same medium. That phenomena is called reflection of light. तो जो भी रेज हैं जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में उसको वापस जो है वो वापस भेज दिया जाता है बाय द पॉलिश्ड सरफेस. तो उस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम डायग्राम में इसको डिस्कस कर लेते हैं. सपोज वी हैव अ पॉलिश्ड सरफेस हेयर, दिस कैन बी अ मिरर. ओके, तो मिरर जो है वो आपको पता है कि मिरर कैसे क्रिएट होता है कि जब भी एक ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होता है उसकी एक साइड जो है वो आप कोट कर देते हो किसी भी पॉलिश, उसको पॉलिश से आप पॉलिश कर देते हो, आप उसको पेंट कर देते हो, तो वो उसका जो अनदर साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाता है. ठीक है, तो इट कैन रिफ्लेक्ट द रेज फ्रॉम दैट सरफेस. तो हमारे पास ये एक क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है जो कि क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब इस पे कोई भी एक इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट कर रही है. सपोज इट विल इंसिडेंट एट पॉइंट ए. ऑलराइट, एंड दिस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे. the ray which is incident on the polished surface, that ray is called incident ray. alright, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल है, नॉर्मल रे. what is the normal ray? the ray which will make an angle of 90 degree with the polished surface, then that ray is called normal ray. alright, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई. ऑलराइट, नाउ सपोज ये हमारे पास कौन सी रे है? ओ ए रे है. ओ ए रे जो है वो इंसिडेंट कर रही है एट पॉइंट ए, जो कि कौन से सरफेस पे है? ऑन द पॉलिश्ड सरफेस, जो कि एक मिरर है. अब ये जो रे है वो सेम मीडियम में क्या हो रही है? वापस जा रही है. ठीक है, मतलब ये क्या हो रही है? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है वापस. ऑलराइट, तो ये जो आपके पास रे है, ये जो वहां से वापस जा रही है सेम मीडियम में, दैट रे इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे. ऑलराइट, तो सपोज दिस रे बी नेम्ड एज ए बी. ऑलराइट, तो ए बी जो है वो हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे होगी. और ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे में और नॉर्मल रे में एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर. और ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की नेमिंग लिखूं तो हमारे पास नेमिंग क्या होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल, सपोज दिस इज पॉइंट एन. ऑलराइट, तो एन ए ओ, दिस इज द एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एन
NaO, alright, and the angle of reflection is equal to NAB, alright, तो this is NAB। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे एंगल क्रिएट होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलराइट। तो वी कैन डिफाइन द टू एंगल्स। We have the definition here: the angle created by incident ray and the normal ray is called angle of incidence, and the angle made by the reflected ray and the normal ray is called angle of reflection। तो मैं यहाँ पे mention कर रही हूँ angle between normal ray and incident ray is called angle of incidence, and the angle between normal ray and reflected ray is called angle of reflection। okay, तो that was all about the phenomena reflection of light। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज, अब लॉज जो है वो उसके दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, these all rays will meet at a point and they all are lie in the same plane। okay, तो मैं यहाँ पे तीन रेज मेंशन कर रही हूँ, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। दीज ऑल आर लाई एट अ सेम पॉइंट। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों के तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, दैट इज पॉइंट ए। दे विल मीट एट अ पॉइंट, मीट एट वन पॉइंट। और हमारे पास ये जो तीनों के तीनों रेज हैं, ये तीनों सेम प्लेन में जो है वो लाई करती हैं, लाई इन सेम प्लेन। प्लेन जैसे हमारे पास जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो प्लेन मतलब कोई भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है और हमारे पास वाई जेड प्लेन भी हो सकता है। ऑलराइट, तो एक ही, अगर सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है तो हमारे पास तीनों के तीनों रेज जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही होनी चाहिए। ओके, तो सेकेंड लॉ हमारे पास यहाँ पे क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। this is a law of second law of the reflection कि हमेशा ही हमारे पास जो angle of incidence होगा वो angle of reflection के equal ही होगा। मतलब जो आपकी रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो उतना ही एंगल बनाएगी जितना कि हमारे पास एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ बनाया है। ये दोनों एंगल मतलब क्या होंगे? हमारे पास इक्वल होंगे। ऑलराइट, सो दीज आर द टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शंस। Now in the last we have the two types of the reflections, regular reflection and irregular reflections। तो types में हमारे पास regular and irregular दो टाइप की हमारे पास reflections होती हैं। रेगुलर और इरेगुलर में हमारे पास क्या डिफरेंस है कि अगर तो हमारे पास सरफेस जो होगा वो रेगुलर सरफेस होगा, मतलब प्लेन सरफेस होगा जिसमें इरेगुलरिटीज प्रेजेंट नहीं होंगी, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कौन सी होगी? उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो लाइक दिस कि हमारे पास जो सारी की सारी रेज हैं, सपोज वी हैव 2 और मोर रेज। ये जो रेज हैं, अगर तो पहले तो ये सारी की सारी रेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी और जैसे ही ये पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे इंसिडेंट कर रही हैं, देन इट विल रिफ्लेक्ट टू द सेम मीडियम। और ये जब रिफ्लेक्ट होंगी रेज, देन दीज आर ऑल्सो अ पैरेलल रेज। ये तीनों के तीनों जो हमारे पास रेज होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल विद ईच अदर होंगी। दिस इज done with the help of the smooth surface which do not have any irregularities। okay, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए? एक smooth surface होना चाहिए।
then that type of the reflection is called regular रिफ्लेक्शन. सेकेंड है हमारे पास इरेगुलर. इरेगुलर के केस में क्या होगा, हमारे पास जो सरफेस होगा वो इरेगुलर होगा. इरेगुलर मतलब हमारे पास उसमें जो स्मूथनेस उसकी वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी, इरेगुलरिटीज होंगी वहां पे. तो हमारे पास रेज, सपोज जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल तो वहां पे इंसिडेंट कर रही हैं, बट व्हेन दे विल रिफ्लेक्ट बैक देन दे आर इन द नॉन पैरेलल वे. मतलब ये तीनों जो रेज होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी. ठीक है, तो ये हमारे पास जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होगी ये कौन सी होगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि किसके कारण होगी, ड्यू टू द इरेगुलरिटीज on the surface on which the rays will incident. Okay, so these are the two types of the reflections, regular and irregular. All right, so that was all about the reflection of light. So thank you so much for watching my video and do subscribe for more videos.